आप देख रहे हैं एग्जाम टूर। दो चार पॉइंट है जो आप सभी स्टूडेंट को जानना चाहिए। सबसे अधिक इस बार आवेदन 1 to 5 में हो रहे हैं, इस बात को आप समझ लें। चूंकि डोमिसाइल नहीं है, बाहर से जितने भी बच्चे डीएलएड किए हैं वो लोग आवेदन कर रहे हैं। अब एक अटेम्प्ट काउंट को लेकर लगातार समस्या चल रहा है। बहुत लोग ये कह रहे हैं कि अटेम्प्ट बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, अटेम्प्ट कैसे काउंट होगा, उस पर भी चर्चा करेंगे। ये 1 to 5 पहले चर्चा कर ले रहे हैं। 1 to 5 के लिए देखिए कहाँ से कितना प्रश्न पूछा जाता था, उसको मैं अलग करके लाया हूँ। 120 जो प्रश्न TRE 1 TRE 2 का जो है उस पर आप लोग देखेंगे और समझेंगे। बहुत महत्वपूर्ण ये वीडियो होगा आपके लिए, तो थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखें। देखिए 1 to 5 का जो पहला TRE हुआ था, यानी कि 24/8/2023 में, तो उसमें देखिए यहाँ पे टोटल TRE के बारे में बता दें तो मैथ्स आपका 19 प्रश्न पूछा गया था। मैथमेटिक्स से कितना प्रश्न पूछा गया था? 19। हिस्ट्री से आपका 16 प्रश्न था, पॉलिटी से 7 प्रश्न आया था, इकोनॉमिक्स से 1 प्रश्न था, करंट अफेयर से 13 प्रश्न था, रीजनिंग से 13 था, ज्योग्राफी से 16 था, और उसके बाद बिहार मॉडर्न हिस्ट्री से 3 था, उसके बाद कंप्यूटर से 1 प्रश्न था। यानी कि टोटल ये आपका प्रश्न था। इसमें प्राथमिकता दीजिएगा तो मैथ्स से 19, रीजनिंग से 13, यहाँ पे हिस्ट्री से 16, फिर ज्योग्राफी से 16। ये 4 सब्जेक्ट आपको मजबूत करके चलना पड़ेगा। बाकी यहाँ पे करंट अफेयर को भी तगड़ा करना पड़ेगा। 13 प्रश्न पूछे जाते हैं। साइंस में देखिएगा तो यहाँ पे फिजिक्स से 5 प्रश्न पूछा गया था, केमिस्ट्री से 5 प्रश्न पूछा था, बायो से 7 प्रश्न, ईवीएस से 14 प्रश्न। यानी ईवीएस यदि आप फोकस करते हैं और सभी को बैलेंस करके चलते हैं तो आपका कल्याण हो सकता है। यहाँ ईवीएस से उठाना होगा, यहाँ रीजनिंग से, ज्योग्राफी से, मैथ से। अब आइए, चूंकि TRE ये 1 में टोटल 120 प्रश्न जो पूछे गए थे उसके बारे में, अब TRE 2 में चले आइए तो यहाँ पे क्या होगा इसके बारे में देखिए। तो यहाँ मैथ्स 19 था, यहाँ मैथमेटिक्स 16 हो गया, यानी कि 15 प्लस ही मैथ्स आपके रहेंगे। इस बात को ध्यान में बैठा लें और मान के चलें। हिस्ट्री की बात करेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री इसमें 13 था, वहाँ पे देखिएगा वहाँ भी 16 पूछा गया था। अब यहाँ पे आइए, पॉलिटी की बात कीजिएगा तो वहाँ 7 था, यहाँ 8 हो गया था। बिहार मॉडर्न 7 पूछ दिया गया था, यानी बिहार से। तो आपको बिहार के बारे में भी जानना होगा, बिहार का जो हिस्ट्री है उसके बारे में भी आपको जानना होगा। पहले 1 पूछा गया था, पहले वहाँ पे 3 पूछा गया था, इस बार 7 कर दिया गया, 4 बढ़ा दिया गया, बिहार हो गया। करंट में आइएगा तो करंट अफेयर 13 था, वहाँ भी 13 पूछा गया था, यहाँ भी 13 है, यानी बैलेंस किया गया। अब आते हैं रीजनिंग, 16 प्रश्न पूछा गया था, ज्योग्राफी 9 कर दिया गया था, यानी कि ज्योग्राफी 10 प्लस 9 प्लस 8 प्लस इस तरीका से रह गया, लेकिन पहली बार में 16 पूछा गया था। बिहार करंट की बात करेंगे तो 3 इसमें ऐड कर दिया गया था, करंट 13 था, करंट 13 था। विविध 4 प्रश्न पूछे गए थे विविध से, उसमें भी विविध से 1 2 4 प्रश्न पूछा गया था। अब साइंस की बात करेंगे तो फिजिक्स से 8 पूछा गया था, यहाँ 5 आया था। फिर केमिस्ट्री की बात करेंगे तो केमिस्ट्री से 8 पूछा गया था, यहाँ 5 आया था। बात करिएगा बायो से तो यहाँ 3 पूछा गया था, यहाँ 7 पूछा गया था। ईवीएस की बात कीजिएगा तो 12 पूछा गया था। अब देखिए यहाँ पर बात करेंगे तो 8 8 16 16 3 19 पूछा गया था। यहाँ पर आइएगा तो 10 17, यानी कि 15 प्लस आपका केवल ये तीनों फिजिक्स केमिस्ट्री बायो से रहेंगे। 20 भी हो सकता है। ईवीएस से 14 प्लस 10 प्लस 15 प्लस ये भी रह सकते हैं, तो ईवीएस पर भी केस। ये 1 to 5 के लिए है, 1 to 5 अभ्यर्थी के लिए सबसे अधिक आवेदन यहीं पे हो रहा है। अब अटेम्प्ट पर चर्चा करेंगे कि अटेम्प्ट कैसे काउंट करना है, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जैसे कोई विद्यार्थी 1 to 5, यहाँ पे 6 to 8, 9 10th और ये 11 12th। अब यहाँ पे समझेंगे जो जिसका एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण होगा। यदि मान लीजिए जो बीएड वाले विद्यार्थी थे और पहली बार इस एग्जाम को दिए थे बीएड वाले, उनका कोई काउंटिंग नहीं होगा 1 to 5 के लिए, तो अब तो एलिजिबल है ही नहीं। दूसरा बात आपसे बता दें, कोई विद्यार्थी TRE 1 में 1 to 5 दिया, क्योंकि TRE 2 में ही 6 to 8 आया था, 1 में नहीं था, केवल 1 to 5 दिया, तो उसका 1 to 5 का ही एक सीट काउंट होगा, एक अटेम्प्ट काउंट होगा। दूसरा बार भी यदि वो 1 to 5 दिया तो 2 अटेम्प्ट 1 to 5 का काउंट हुआ, बाकी का अटेम्प्ट बचा हुआ है, इस बात को समझ लें। कोई विद्यार्थी क्या हुआ, 1 to 5 पहली बार दिया, दूसरी बार 6 to 8 दिया, तो उसका 6 to 8 का एक अटेम्प्ट गया, इस बात को समझिए। यानी कि 6 to 8 में भी उसको 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 9 10th में भी 3 अटेम्प्ट मिलेगा, 11 12th में भी 3 अटेम्प्ट। अभी वर्तमान समय तक जब मैं वीडियो बना रहा हूं अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, इस बात को समझ लें। चौथा बात, बहुत सारे विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर हम TRE 1 में
1 to 5 दिए थे या TRE 2 में 9 10 दिए थे, तो बाकी मेरा बचा रहेगा। तो जो आप दिए उसका कम हुआ, बाकी सभी का बचा रहेगा। थोड़ा सा ध्यान देंगे। यदि इस तरीका से रहता तो TRE 1 में 1 to 5 का आया था, उसके बाद 9 10 का भी वैकेंसी था, 11 12 का भी वैकेंसी था। तो कोई विद्यार्थी ये तीनों भर दिए तो उनका समाप्त हो जाना चाहिए, ऐसा कुछ नियम नहीं है। उनका 1 to 5 का गया था, 9 10 का गया, 11 12 का एक एक अटेम्प्ट गया, लेकिन बीएड वाले का 1 to 5 वाला काउंट नहीं होगा। ये अतुल सर उसी दिन बोल दिए थे, आप देखे होइएगा। तीसरी बात मैं बता दूं, सीटेट को लेकर बहुत सारे लोग टेंशन में है कि कैसे होगा, कितना होगा, तो वो थोड़ा सा यहाँ पे समझ लेंगे। सीटेट वाले विद्यार्थी को मैं बेसिक रूप से बता दूं कि क्या आपको आवेदन में डालना है, क्या नहीं डालना है। TRE 1 में गए होइएगा तो देखे होइएगा, वहाँ पे बताया गया था कि NA लिख दीजिए, उसके बाद फिर आपको संशोधन करके अपना मार्कशीट का नंबर, सीरियल नंबर, ये सब डालना था। अभी वो है नहीं तो क्या करेंगे। अब देखिए, सीटेट वाले बहुत परेशान हैं, सीटेट वाले कि 60% आपको चाहिए, यानी कि 90 अंक चाहिए। वह चाहे आप बिहार के जनरल पुरुष हैं या अन्य राज्य से, अन्य स्टेट से, आप किसी भी क्षेत्र से आते हैं, वो चाहे PH हैं, जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं, कहीं के आप हैं, तो आपको 90 नंबर चाहिए। लेकिन बिहार की जो महिलाएं हैं उनको इतना अंक यानी कि 55% चाहिए, यानी कि 82 पॉइंट कुछ, तो 82 भी है तो चलता है, 82 83 है तो आप चल सकते हैं। बाकी जो आरक्षण कोटि में आते हैं, जिनको छूट मिला है, वह 50 उनका रहेगा तो भी आ जाएगा, यानी कि 75 प्लस है तो भी आपका बढ़ सकते हैं। ये क्राइटेरिया केवल बिहार के निवासी के लिए है कि 60%, 55% और 50%, बाकी लोगों के लिए नहीं है। अदर स्टेट वाले के लिए केवल और केवल 60% निर्धारित है, यानी कि 90 अंक निर्धारित है। अभी आप जो सीटेट वाले हैं वो ये सोच रहे हैं कि हम कैसे आवेदन करेंगे, क्या करेंगे, तो अभी आप 1 से 2 दिन वेट करिए। आज शाम तक कहीं ना कहीं कोई नोटिस आ जाए, ताकि जो अभी तक सीट बंटवारा नहीं हुआ है, सीट बंटवारा नहीं हुआ है, तो इससे समस्या क्या है थोड़ा सा समझिए। बच्चे ये समझ रहे हैं कि हम जिस जिला में भर रहे हैं वहाँ सीट है कि नहीं है। तो जब आपको जिला अलॉटमेंट होता है, जैसे जिला दिया जाता है, जो जिला आपको मिलेगा उसके लिए वो उपयोगी बहुत होता है, ना कि रिजल्ट को लेकर। रिजल्ट में क्या होता है, रिजल्ट तो ओवरऑल आता है, लेकिन जब आपको जिला अलॉट होगा, मान लीजिए आप वेस्ट चंपारण लिए या पटना लिए या कोई भी लिए, यहाँ जितना आपके आरक्षण का सीट है या जनरल का सीट है उतना ही लोगों को मिलेगा, जो टॉप होंगे, टॉपर होंगे, उस तरीका से। लेकिन ये नहीं है कि आप आवेदन नहीं करें, आवेदन बहुत लोग कर रहे हैं, तो उनको ये कभी भी दिक्कत नहीं होगा कि वहाँ सीट कम है तो उनको मिलेगा कि नहीं, उनको पोस्टिंग में दिक्कत होता है, पोस्टिंग में वह जिला मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 1 to 5 में सिलेक्ट हैं, उनके पास 1 to 5 का ही डिग्री है, लेकिन वह सोच रहे हैं फिर से दें या आगे भी दें, या उनका जिला नहीं मिला है तो वो लोग भी अटेम्प्ट करेंगे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अपना जिला नहीं दूसरा जिला मिल गया है, वो भी अटेम्प्ट लेंगे। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास 11 12 का डिग्री है, लेकिन 9 10 में उनका सिलेक्शन इस बार हुआ है, तो वो कोशिश करेंगे कि 11 12 में सिलेक्शन हो जाए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि हम यदि आवेदन कर देंगे तो मेरा अटेम्प्ट काउंट हो जाएगा, तो उनको मैं साफ तौर पर बता दूं, उनका कोई अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। जब आप एग्जाम में बैठिएगा, OMR सीट को रंगिएगा, तब आपका अटेम्प्ट काउंट होता है। अभी तक सबसे अधिक आवेदन 1 to 5 में हुआ है, इस बात को समझ लें। इस बार लग रहा है, जिस तरीका से देखा जा रहा है, सबसे ज़्यादा 9 10 1 to 5, मतलब सभी बैलेंस रहेगा। ये नहीं है कि बहुत कम आवेदन आएगा, लेकिन उपस्थिति कितना होगा ये बाद की बात है। अभी तक कोई नोटिस नहीं है। ये 1 to 5 का था कि TRE 1 TRE 2 में कितना क्वेश्चन पूछा गया था, किस सेक्शन से कितना था। इसके बाद 9 10 का भी बताऊंगा, 6 to 8 का भी बताऊंगा, 11 12 के सबका अलग अलग करके। ये आपका वीडियो सीटेट से रिगार्डिंग था। बहुत लोग पूछ रहे थे कि सर मेरा 55% है, क्या करें, मेरा 60% नहीं है, मेरा 89 अंक है, हम बाहर की महिला हैं तो क्या करें। तो आप आवेदन कर सकती हैं जिस तरीका से पिछला बार आप लोग किए हैं, करने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन के बाद आपको बाहर किया जा रहा है। बहुत सारे लोग बाहर हुए हैं, बहुत सारे लोग कोर्ट भी गए हैं, देखिए वहाँ से क्या होता है। यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो जो आएगा उसमें वेतन किस तरीका से होता है, क्या होता है, बहुत सारा चीज़, और 9 10 का किस सब्जेक्ट से कितना प्रश्न पूछा गया था, इस पर भी, किस सेक्शन से, उस पर भी